हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर का गीतकार कहता है, नमूना बनो, नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। चाल में, चलन में, प्रार्थना विनती में या बाइबल पढ़ने में, हर चीज में नमूना बनो। कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना जाने। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। ग्रेस वर्शिप सेंटर में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को स्वागत करते हैं। आइए आज का संदेश हम सुनने जा रहे हैं, नमूना बनो। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, हमें नमूना, हर बात में नमूना बनना है। बच्चे लोग पढ़ाई में नमूना होना है। एक परिवार जीवन बिताने वाले पारिवारिक जीवन में नमूना बनना है। दूसरा, कलीसिया में जाने वाले कलीसिया प्रार्थना में नमूना होना है। वचन पढ़ने में नमूना बनना है। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अपने काम में नमूना बनना है। आमीन। कोई देखे या न देखे, एक बात हमें याद रखना है, परमेश्वर हम सबको देख रहा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन तीतुस का पुस्तक में ये बात लिखा है, 2:7 में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़िएगा। 2:7 में, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। भले काम करने के लिए नमूना बनना है। मान लीजिए आपका भला काम है क्या? आप अपने घर की सफाई करते हैं, तो याद रखें, जरूर आपके गांव में या आपके शहरों में, आपके गली मोहल्ले में आप देखेंगे तो बहुत कचरे हैं। आजकल बहुत गाड़ियां जाती है सफाई करने के लिए, लेकिन उससे बढ़कर आपका जिम्मेदारी है, जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, बाहर जो गलियों में है उसका भी सफाई पर ध्यान दें। अपने बच्चों को जैसे आप पढ़ाने के लिए ध्यान करते हैं, पड़ोसी के बच्चे बेरोजगार बेलवारिश घूम रहे हैं, कम से कम 5 बच्चों को आप पढ़े लिखे हैं तो बैठा करके शाम जरूर उसको थोड़ा सा 1 घंटा समय दे करके पढ़ाएं, ताकि हमारा देश शिक्षित देश के नाम से जाना जाए। आमीन। राज्य शिक्षित राज्य के नाम से जाना जाए। इतना ही नहीं, आपके लिए जो कपड़ा आपको प्रभु ने दिया है, आप पड़ोसियों को जब देखते हैं, आप देखिए उनके लिए भी आप मदद कर सकते हैं। मदद करना मतलब क्या है? भला काम करना। इतना ही नहीं,
परमेश्वर का वचन कहता है आप भला काम एक दूसरे को मदद करके कर सकते हैं। दूसरों को भला काम कैसे कर सकते हैं? अपने देश हित में काम करने में भला कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कलीसिया में आमीन एक दूसरे को आगे करके भला कर सकते हैं। आमीन एक दूसरे को प्रोत्साहन करके कर सकते हैं। आमीन परमेश्वर का वचन कहता है भला आप कुछ दे नहीं सकते तो एक दूसरे को प्रार्थना करके आमीन आगे कर सकते हैं। आमीन हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है नमूना बनो। क्यों नमूना बनना है? भला काम करने में नमूना बने। आमीन एक दूसरे से मान लीजिए आपसे थोड़ा सा कुछ मनमुटाव हो गया, एक दूसरे से क्षमा मांगकर यदि आगे बढ़ेंगे, वहां दिन जो देश में आत्महत्या और नाना प्रकार की कुछ बातें होता है, मर्डर होते हैं, उससे बचना है। हम एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं, एक दूसरे के सामने अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है। उससे बढ़कर परमेश्वर के आगे समर्पण करने की जरूरत है। तब हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? आमीन वो स्वभाव आना शुरू करेगा भला काम करने का। आमीन भला काम करने का। आगे क्या कहता है? यूहन्ना का पुस्तक 13 अध्याय का 15 आयत में ये बात लिखा है क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया। मैंने तुम्हें नमूना दिखाया। देखिए यीशु मसीह ने नमूना दिखाया किसके सामने? सामरी के सामने गया, नमूना दिखाया। भाई तुम पानी नहीं पिला सकती तो मुझसे मांग, मैं तुझे परमेश्वर की वरदान जानती तो मैं तुझे पानी पिलाती। यदि आपसे कोई कुछ कहा और वो नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपसे जो बनता है आप उसको कर सकते हैं। वो नमूना दिखाया। इतना ही नहीं, यीशु मसीह अपने चेले लोगों का पैर धोया। आज हम लोग क्या करते हैं? जो बड़े हैं वो छोटे वालों को कुछ समझते नहीं है, लेकिन समझना है। आमीन बड़े पद पर हो छोटे पद पर हो, एक दूसरे को आदर करना है। आमीन हालेलुया। जब ऐसा एक आदर की भावनाएं आ जाएगा तो परमेश्वर यीशु मसीह देखिए इतना अपने आप को नीचे किया ताकि कोई भी परिवार क्यों ना हो उस तक आने के लिए लाचार आए। आमीन अंधे आए, लंगड़े आए, बहरे आए, कोढ़ी लोग आए और सबको परमेश्वर ने नमूना दिखाया। क्या दिखाया? जिसको कोई कोढ़ी को छूना नहीं चाहते यीशु मसीह ने छुआ और उन्होंने कहा गुरु गुरु मुझे छुइए नहीं, मैं अशुद्ध हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उसे छुआ और चंगा हो गया। आमीन। जो बहुत तरह की ऐसी घटनाएं परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल में देख सकते हैं। जिसको लोगों ने तुच्छ समझा उसको यीशु मसीह ने गले लगाया। हालेलुया। यही है सच्चाई। हम अपने पड़ोसियों को गले लगाने का हृदय दिखाएं। हालेलुया। अपने लोगों को आदर करने का, चाहे कोई भी समाज से हो, कोई भी परिवार से हो, कोई भी भाषा का बोलने वाले हो, कोई भी आमीन धर्म से हो, हम सब एक भाई हैं, एक परिवार हैं, क्योंकि हम एक आमीन स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर, एक ही पृथ्वी पर हैं, अलग अलग नहीं हैं। इसलिए अलग अलग कोई कैटेगरी नहीं है, एक ही है। क्या है? हम एक बाप का बेटे हैं। इसलिए हम भला काम करें, भले चीजों को ग्रहण करें, भले काम के लिए आगे बढ़ चल के हिस्सा ले। भला काम क्या है? भला काम ये है हमसे जो दूसरों को मदद मिल सकता है हम वो करने के लिए जरूर आगे होना चाहिए। आगे क्या कहता है? इब्रानियों का पुस्तक में 13 अध्याय 17 में लिखा है अपने अगुवाओं को आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आमीन हालेलुया। अब आप देखिए घर के हर परिवार जाकर के काम नहीं करते हैं, लेकिन परिवार के एक ही लोग जाते हैं। आमीन उनका एक अलग वरदान है। बहन लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, उनका एक अलग वरदान है। यानी सब अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को अधीन रहने को परमेश्वर का वचन सिखाता है। आमीन पति पत्नी का, पत्नी पति का, बाप बेटा और बेटा बाप का अधीन होना। आमीन छात्र शिक्षक के अधीन होना। आमीन क्यों ऐसा होता है? देश हमारे शासकीय अधिकारी के अधीन होना। आमीन देश के निवासी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक उच्च अधिकारी जिसको जिस कुर्सियों पर बैठाया गया है हम उसको अधीन होकर के उसकी आज्ञाओं को मान करके यदि हम लोग काम करें तो निश्चय
विजय को प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह खुद करके परमेश्वर है तो भी उन्होंने पुत्र रूप में धरती पर आने के कारण उन्होंने पिता को आज्ञा को मानने में अपना अंतिम श्वास तक आज्ञाकारी हुआ और ये बताया क्रूस उठाने के वक्त भी उन्होंने अपने मुंह से किसी को श्राप नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया? उन्हें आशीष दिया। और क्या बोलता है? पिता ये क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते मैं क्या करता हूं। आज हम और आप क्या करते हैं? यदि कोई कुछ बोल दिया तो हम लोग उससे लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम ये नहीं कहता है। परमेश्वर का कलाम कहता है एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो और एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे शासकीय अधिकारियों के अधीन रहो। यदि हम ऐसे करते हैं, आमीन, अपने परिवार के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो, आमीन, छात्र शिक्षक के अधीन रहे तो निश्चित अपने जीवन में तरक्की को देखेगा। आमीन, परिवार तरक्की को देखेगा। आमीन, बच्चे तरक्की को देखेंगे। और क्या है, किसी अधिकारी के नेतृत्व में कोई काम करते, छोटी छोटी बातों में विवाद करके क्या होता है, नौकरी से अपने आप को पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपके ऊपर वो अधिकारी रखा है तो उसके नेतृत्व में आपको पलना बढ़ना और आगे बढ़ना, उससे बढ़कर यीशु के अधीन होकर के आगे बढ़ने की जरूरतें हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में हमें कहता है, आमीन, परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर एक पहरुए के रूप में नियुक्त किया है। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है? यहेजकेल का पुस्तक, यहेजकेल का पुस्तक 3 अध्याय 17 आयत में लिखा है, 3 का 17 में, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। आमीन, पहरुआ नियुक्त किया। वो पहरुआ कौन है? वो पहरुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमें नियुक्त किया है हम पर। वो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस धरती पर इसीलिए भेजा ताकि वो हमारी शुद्धि ले सके। आमीन, वो मेरे पिता से हमारा और आपका हाथ को मिला सके। आमीन, वो नफरत कराने के लिए नहीं परंतु प्रेम के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लोगों को स्पष्ट तरीका से यहेजकेल का पुस्तक में कहता है, इस्राएल तुम्हें एक बात याद जानना है, तुम्हारे लिए एक पहरुआ है। क्या कहता है? आगे पढ़िएगा। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। उन्होंने आज्ञा दिया। वो आज्ञा क्या दिया है? तू खून न करना, तू चोरी न करना, तू हत्या न करना। आमीन, शब्द के दिन को पवित्र मानना। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार का 1-2 आज्ञा नहीं 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है हम हर बात में नमूना बने, अपने काम में नमूना बने, विश्वास जीवन में नमूना बने, क्योंकि पहरुआ हम पर ठहरा करके परमेश्वर ने रखा हुआ है। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि वो नमूनापन हमारे जीवन में आए? हम यीशु को और देखें। यीशु मसीह ने स्वयं करके जो पिता ने उसके हाथों में जो आज्ञा दिया था, जो उसको आज्ञा मिला हुआ था, आमीन, वो स्वर्ग की महिमा छोड़कर धरती पर आया और हमारे लिए और आपके लिए जो हमें दुख सहना था उन्होंने अपने आप को ले लिया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आमीन। जी क्यों उठा है? क्योंकि वो आज्ञा मान करके जो भला काम करना था उसका भला काम किया था, क्योंकि वो पाप नहीं किया था तो भी अपने को मेरे और आपके पापों के कारण भलाई दिखाने में, शायद आप भलाई दिखाने में बहुत कुछ नुकसान आपके जीवन में उठाना पड़ेगा, जैसे यीशु मसीह को उठाना पड़ा। और उन्होंने क्या किया? ये नमूना दिखाया ताकि देखो हम कोई पाप नहीं किया। आमीन। जो रोम सरकार है, वो सरकार का जो वहां का सरकार था, सरकार कहे तो वहां का जो जज था वो भी कहा है पिलातुस इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता, तो भी उसको भीड़ को पसंद करने में यीशु को क्रूस पर लटकाया। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रिय जनों, भला काम करना इतना आसान बात नहीं। भले काम में बहुत दुख उठाना पड़ता है कभी कभी। आज मसीहियों को भी दुख उठाना पड़ रहा है, लेकिन चिंता मत करिए, यीशु मसीह भी ऐसे ही काम किया है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में शायद आपका
पारिवारिक जीवन में भी बहुत तरह के काम करते होंगे, दुख उठाना पड़ेगा, तो भी आप घबराइए नहीं। आप भला काम करने में, भला काम क्या है? एक दूसरे को आमीन आशीष देने का मुंह आपका होना चाहिए, श्राप देने का मुंह नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को प्रोत्साहन करने का मुंह होना चाहिए, एक दूसरे को नफरत करने का मुंह नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है जब भला काम में जब आगे रहेंगे तो देखिए यीशु मसीह समाप्त नहीं हुआ। यीशु मसीह जरूर क्रूस पर मर गया, लेकिन वहां से ऐसे कब्र में रखा गया जहां पर कोई दूसरा कोई भी मरा हुआ लाश नहीं रखा गया। ऐसे कब्र में, पत्थर के कब्र में रखा गया और वहां पर मुहर लगा दी गई रोम सरकार के तहत। वहां फौज खड़े किए गए, तो भी वहां से यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा अपने वायदे के अनुसार। क्यों जिया? क्योंकि पिता की आज्ञा को उन्होंने माना है। आप यदि आज्ञा को मानते हैं, आपको लोगों को लगेगा ये सब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त नहीं हुआ। वहां से आप जय को देखेंगे। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और जी करके उन्होंने प्रमाणित किया यदि तुम भी भले काम के लिए आगे रहोगे तुम्हारा समाप्ति नहीं होगा, परंतु एक जय को देखोगे, जय को देखोगे। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रिय बनो, यीशु मसीह जी करके यहाँ पर धरती पर 40 दिन तक जो काम किया था, भलाई का काम किया था, किसी को अंधे को आंख दिया था, लंगड़ों को पैर दिया था, गूंगों को बोली दिया, बाझिन को जो जिसको संतान नहीं था उनको संतान सुख दिया। इतना ही नहीं, 5 रोटी और 2 मछली में आमीन 5000 लोगों को खिलाया। वो असंभव था, लेकिन परमेश्वर भला काम करके दिखाया और सारा किया हुआ अपने जिंदगी में जो काम किया था, नमूना दिखाया, वो सारे चीजों को गिनाया और इसके बाद 40वां दिन स्वर्गारोहण हुआ और उन्होंने कहा जैसे पिता को करते हुए देखा है, यदि तुम भी पुत्र बनते हो तो तुम भी वैसा ही किया करो। यदि यीशु मसीह की बात को आप सुनते हैं, यीशु मसीह एक दूसरे के लिए आदर्श बना, हम भी एक दूसरे के लिए आदर्श बने। बच्चे लोग अपने हमें परिवार में अपने से छोटों के सामने एक आदर्श बनना है, बड़े लोग बच्चों के सामने भी एक आदर्श बनना, नमूना बनना है। कारण क्या है? हम अपने हर काम में, बिजनेस में नमूना बने, अपना सेवा में नमूना बने, अपने लेन देन में नमूना बने। मान लीजिए किसी दुकान से आपने सामान लिया, उधारी लिया, भूल गया, शायद वो दुकानदार भूल गया होगा, लेकिन आप सोचते हैं भूल गया तो अच्छा हो गया, कि पैसा तो नहीं देना पड़ा, लेकिन उसके कारण आपके जीवन में आशीष का रुकावट हो सकता है। पवित्र आत्मा याद दिलाता है, यदि उस बात को याद आता है तो जरूर दुकानदार भूल गया होगा, आप ले जाकर के देकर देखें, परमेश्वर उसका दुगना आशीष आपके जीवन में देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। आज अपने आप को नमूना काम दिखाने के लिए समर्पण करें, अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, अपने बच्चों के सामने, अपने देश में, अपनी कलिसिया में, आमीन, अपने पारिवारिक जीवन में आप एक चमत्कार को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जितने लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका जीवन में एक नमूना बनने का प्रभु, एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता करें। उनके काम में, बिजनेस में, बच्चों की पढ़ाई में प्रभु, उनके पारिवारिक जीवन में परमेश्वर, हालेलुया, सारे लोगों का जीवन में एक आशीष का कारण हो। ये जो वचन लोगों ने सुना है प्रभु, जो सुनते हैं परमेश्वर, उनका जीवन आशीषमय होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन।